नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूं सिरसा। साथियों, डॉक्टर ने की एक डॉक्टर के साथ ठगी। ब्लैक फंगस कोरोना महामारी एक विकराल रूप धारण कर रही थी, लेकिन इसके साथ साथ एक ब्लैक फंगस नाम से भी बीमारी आई थी, जिसके चलते मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ब्लैक फंगस का डर दिखाकर लाखों रुपए हड़प लिए गए एक डॉक्टर से। सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, सभी डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। सभी डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, कोई किसी के साथ तुलना ना करें। एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर के साथ ठगी की है, तो मिलवाते हैं और जानते हैं कि पूरा कहानी क्या है और पूरी वाकया क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर सदा सिंह है। मैं स्टान कोटली कई सालों से प्रैक्टिस करता हूं। और मैं कोरोना काल में मुझे कोरोना हो गया था। उसके बाद मुझे ये नज़ले जुकाम की शिकायत थी, उसको दिखाने के लिए मैं डॉक्टर के पास गया था। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को ब्लैक फंगस का नाम दे करके मेरे को अच्छी तरह लूटा। 1.5 लाख रुपए लिए, और जिसकी मैं शिकायत CM विंडो पे और उपायुक्त महोदया को कर चुका हूँ। लेकिन उसमें जो है पहले कोई अभी तक इंसाफ नहीं मिला। 6 महीने हो गए हैं। अब मैं इसको उच्च स्तरीय जांच के लिए ICMR को लिखूंगा और ICM को लिखूंगा, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है, ताकि इनके क्यों ना इनके जो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र है रद्द किए जाएं। ये जो आचार संहिता का पालन नहीं करते और मरीजों को सेवा ना करने की बजाय उनको लूटने की तरफ ध्यान देते हैं। तो इन्होंने मेरे को ब्लैक फंगस का भय दिखा के, मेरे परिवार को ब्लैक फंगस का भय दिखा के, और मुझे मौत के कुएं में पड़ा दिखा के भी मौत के मुंह में पड़ा है। इसकी उम्मीद 20% ही है जो बच पाएंगे। तो इनके लिए मैं अपने कोई ब्लैक फंगस की जो दवाइयाँ थी वो ब्लैक में ख़रीदने के लिए मजबूर किया। पहले ब्लैक फंगस का डर दिखाकर ब्लैक में दवाइयाँ खरीदने के लिए मजबूर किया। ऑपरेशन होने के बाद कहना शुरू कर दिया भी आपको ब्लैक फंगस नहीं है। जब उनका उद्देश्य धन अर्जित का पूरा हो गया तो ये कहना शुरू कर दिया कि अब ब्लैक फंगस नहीं है, अब आपको दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है। वही दवाइयाँ जो 48,000 रुपये की थी, वो दवाइयाँ मेरे से 20,000 रुपये में अपने मेडिसिटी हॉस्पिटल वाले मेडिकल स्टोर श्री राम ने वापस ली। वहाँ भी इसने 28,000 रुपये का चूना लगाया और 1.5 लाख रुपये का आप भी इन्होंने लूटा है। तो पूरी कहानी बताएं जी, आपसे आपके साथ क्या घटना घटी, पूरी कहानी बताएं। पूरी कहानी में तो यही है, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मेरे को कोरोना के बाद जुकाम नज़ले की शिकायत हो गई थी और वो अंदर रेशा जमा हो गया था। उसको दिखाने के लिए मैं डॉक्टर संदीप मुजाल के पास गया। डॉक्टर संदीप मुजाल ने देखते ही मेरे को कहा कि आपको तो ब्लैक फंगस है। मैं बोला नहीं डॉक्टर साहब, मेरे को ब्लैक फंगस नहीं है, मेरे को साइनोसाइटिस की 30-35 साल से शिकायत है, जिनका इलाज मैं पहले भी करा चुका हूँ। जिसका पहले राइट साइड में था, अब लेफ्ट साइड में है। तो आप उन्होंने फिर अपने कुछ रिपोर्टें लिख के दी, ये करा के लिया, जिसकी CT की रिपोर्ट और MRI की रिपोर्ट में भी साइनोसाइटिस ही आया था। और इस प्रकार उन्होंने एक एक्वा से रिपोर्ट कराई, उसमें भी ब्लैक फंगस नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई दी। लेकिन उसके बावजूद भी इसने ब्लैक फंगस का डर दिखा के मेरे को मेडिसिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया। और वहाँ के डॉक्टर जो है शेरगिल, डॉक्टर गुरदीप शेरगिल ने भी मैक्रोसिस जो के नाम से कह के ब्लैक फंगस का नाम लेकर के हमें दोनों डॉक्टरों ने मिलकर अच्छी तरह लूटा है। तो मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि ऐसे डॉक्टरों के ऊपर नकेल डालनी चाहिए और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करके इनको दोषियों को सज़ा अवश्य देनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में लोगों का विश्वास एक डॉक्टर पर बना रहे। सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो डॉक्टर के भगवान के रूप में डॉक्टर होते हैं, जो डॉक्टर के रूप में भगवान होते हैं, तो हम उनकी पूजा करते हैं। और कोई बीमार होता है तो हम जाते हैं, लेकिन किस तरीके से लूटपाट की जाती है, एक आम आदमी, एक बिल्कुल स्वस्थ आदमी को किस तरीके से ब्लैक फंगस दिखाया जाता है और कहा जाता है कि आपके ब्लैक फंगस है, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, महंगी महंगी दवाइयाँ दी जाती है और उसके बाद में द्वारा जांच की जाती है तो कोई ब्लैक फंगस नहीं होता। इनका ऑपरेशन किया जाता है, नाजायज ऑपरेशन, और नाजायज तरीके से दवाइयां दी जाती है। पूरा खुलासा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब, वो करने जा रहे हैं और डॉक्टर साहब के बेटे हैं, वो पूरा खुलासा कर रहे हैं सिरे दर सिरे। सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को जितनी ज़्यादा हो शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर जो आम आदमी है, आम नागरिक है, उसकी जिंदगी बचा सकता है, वो सभी जागरूक हो सकते हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है
और मेरे फादर साहब को पहले कोरोना की दिक्कत थी। कोरोना से पहले इनको साइनोसाइटस की पुरानी दिक्कत है। तो साइनोसाइटस और कोरोना दोनों होने के बाद इनको क्या था कि हम दिखा नहीं पाए थे कोरोना टाइम में साइनोसाइटस के लिए। जैसे इनका कोरोना ठीक हुआ, हम साइनोसाइटस की बीमारी दिखाने के लिए जो है मुंजाल के पास गए थे। डॉक्टर मुंजाल ने उस साइनोसाइटस तो उसको कहा ही नहीं। हमने कहा भी फादर साहब डॉक्टर हैं, इनको पुरानी साइनोसाइटस है, इसका साइनोसाइटस का ट्रीटमेंट होगा। तो इन्होंने जबरदस्ती यही कहा, डराया कि ये तो जी आम जो हो रहा है ना बीमारी जो है ना म्यूकोरमाइकोसिस की और ब्लैक फंगस की, ये बेहद आम है। तो इसमें आप ये मत सोचो कि क्या बीमारी क्या नहीं, आप एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की व्यवस्था करो। अगर आपने अपने पिताजी को बचाना है ना, बचने के सिर्फ 20% चांस है, वो भी तब संभव है जब आप एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन अवेलेबल करवाओ और मेरे से जो है वो अपना इसकी सर्जरी तुरंत करवाओ। तो ये देखो, ये जो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो चीजें हैं, ये हम गए थे तो ये उन्होंने, ये उनकी ओपीडी स्लिप है, इन्होंने कहीं पे भी नहीं लिखा कि साइनोसाइटस है। हमने कहा जी हम तो साइनोसाइटस के लिए आए हैं, इन्होंने कह दिया ये सस्पेक्टेड म्यूकोरमाइकोसिस है। हालांकि उसके बाद इन्होंने क्या किया कि नाक से एक स्वैब लेकर, नाक का जो से सैंपल लेकर भेजा, उसके अंदर इन्होंने बता दिया कि ये तो जी ये कोई फंगस दिख गई है, तो ये म्यूकोरमाइकोसिस ही है, ये ब्लैक फंगस ही है। हालांकि बाद में हमने जब पता किया ना आरटीआई से, ये जो फंगस है ये म्यूकर की फंगस नहीं होती। यानी कि डॉक्टर ने हमें नाजायज भी ये दिखा के कि ये म्यूकोरमाइकोसिस है, तो हमें म्यूकोरमाइकोसिस के नाम पे ऑपरेशन करा और ठगी करी। हालांकि ऑपरेशन तो इसने साइनोसाइटस का ही करा है, लेकिन जो इसने ऊपर का जो परत चढ़ा ली ना, जिस तरह एक डाकू और डकैत बंदूक दिखाकर ठगी करते हैं, उसी तरह ने इसने डराया म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से। इसने म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से, ब्लैक फंगस के नाम से डर दिखा के हमें लूटा। और इसमें शेरगिल डॉक्टर का बड़ा हाथ है। डॉक्टर शेरगिल, कुलदीप शेरगिल ने ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट बना के दिए कि इट इज सर्टिफाइड दैट पेशेंट सदा सिंह सन ऑफ प्यारा सिंह इज डायग्नोज्ड एज ए म्यूकोरमाइकोसिस, और इसको ये दवाइयों की जरूरत है। और दवाइयां उस टाइम में मैं अगर कहूं तो मंत्रियों के रिश्तेदारों के आगे किसी को बीमारी थी ना, उसको भी एम्फोटेरेसिन बी ये इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे। तो इन्होंने लिख के दिया, आतंक का माहौल बनाया। हमारे जो समाज में जितने डॉक्टर भाईचारा है, हम, मेरी जो भाभी जी हैं वो स्टाफ नर्स है दिल्ली में, मेरे पिताजी की 35 साल की बीएमएस डॉक्टर गांव में प्रैक्टिस हो गई है, मेरे जो ब्रदर है वो नोडल ऑफिसर कोरोना में रहे हैं, उनके साथ इतनी लूट की जाती है कि उनको कहा जाता है कि आप एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन अवेलेबल करवाओ। इसके लिए मैं कहता हूं कि ये डॉक्टर को सजा मिलनी चाहिए, ये डॉक्टर पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई के नाम पे एक बोर्ड बैठा था, पहले 2 डॉक्टर का बैठा था, उन 2 डॉक्टरों ने जो है जांच में लिख दिया कि ये जो फंगस थी इसके हिसाब से कहा जाता है कि ब्लैक फंगस थी। हालांकि हम कहते हैं कि ये साइनोसाइटस का ऑपरेशन, अब दोबारा बोर्ड बैठा है, इसकी जांच है। हम जांच करने वाले डॉक्टरों से अपील करते हैं कि डॉक्टरी प्रोफेशन को बदनाम ना होने दें और डॉक्टरी प्रोफेशन को बदनाम होने से बचाएं। इसलिए ये पूरी बात है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं, सभी साथियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किस तरीके से एक डॉक्टर के साथ एक डॉक्टर द्वारा ठगी की जाती है, नाजायज तरीके से ब्लैक फंगस का डर दिखाया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है और महंगी महंगी दवाइयां दी जाती है। इनकी जगह अगर कोई आम आदमी, कोई गरीब आदमी होता तो वो अपनी जमीन जायदाद, अपना घर बेचकर पता नहीं क्या क्या करता। तो सभी साथियों से गुजारिश है, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, लास्ट में आप क्या अपील करना चाहोगे? लास्ट में हम यही अपील करना चाहेंगे, जो कि बोर्ड बैठा हुआ है, 5 डॉक्टरों का पैनल था, उसमें 2 डॉक्टर तो पहले वाले ही हैं, जो पहले जिन्होंने लिखा है, अभी इनको क्लीन चिट दी है डॉक्टर साहब को, सिंध मुजाल को। लेकिन अब डॉक्टर MM तलवार और डॉक्टर सन सिंह जोधका, डॉक्टर श्वेता डूडी नए डॉक्टर हैं, उन्होंने हमारी बात बड़े ढंग से सुनी है, हमें आश्वासन भी दिया है अभी इस पर कार्रवाई हो। और उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि इनको अच्छी उच्च स्तरीय इनकी जांच करके, पूरी छानबीन करके जो पूरे तथ्य सामने लाए जाएं कि कहाँ तक हम सही हैं, कहाँ तक डॉक्टर सही है। तो इनको, अगर इनके दोषी हैं तो इनको सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। वैसे ये डॉक्टर साहब जो है बड़े राजनीतिक सलूक रखते हैं और डॉक्टर गुरदीप शेरगिल के भी बड़े राजनीतिक पॉलिटिकल हाथ हैं। हमें इसमें जो है ना क्या नाम, इसमें हमें इंसाफ मिलने की कम ही चांस हैं, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम इस केस को हाई कोर्ट में या सिविल कोर्ट से शुरू होकर के जहाँ भी इंसाफ मिलेगा हम जाएंगे। और अंत में हमारी जो IMC, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है,
उसको भी अपील उस पर भी एप्लीकेशन भेजेंगे ताकि इन डॉक्टरों को जो सर्टिफिकेट मानव सेवा करने के लिए दिया जाता है वो मानवों को किस प्रकार से भरमा करके धोखे में डाल करके और ब्लैक फंगस का भय दिखा करके लूटते हैं। जबकि इस ब्लैक फंगस की बीमारी को 20/5/2021 को एक महामारी का नाम दिया गया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की थी। उसके अनुसार डॉक्टर को ब्लैक फंगस का जब भी पेशेंट आता है तो उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए था और उसकी सूचना हेल्थ डिपार्टमेंट को देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसी सभी बातों को ताक में रख के इसने सारे एरिया और सारे डिस्ट्रिक्ट को ब्लैक फंगस के को भरमा करके लोगों को ठगा गया है। जिसको नज़ला जुकाम होता था उसको भी ब्लैक फंगस, और जिसको ब्लैक फंगस थी उसको तो इसने लिया ही नहीं ना, उसको भेज ही दिया बाहर। एक पेशेंट था मेरे साथ में पड़ा हुआ, उसको थी रियलिटी में ब्लैक फंगस का नाम तो नहीं मैं जानता, उसको उसी टाइम तुरंत 4 घंटे बाद छुट्टी दे दी गई और फोर्टी अस्पताल में उसको भेज दिया गया था। तो धन्यवाद। मैं आपको इसी के साथ कहूँगा कि सरकार और प्रशासन इसके विरुद्ध कार्रवाई करे और इसकी जांच करे। धन्यवाद। सभी साथियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डॉक्टर साहब को न्याय दिलाने में अहम योगदान करें। धन्यवाद, शुक्रिया।